जीवन के प्रति चाहिए सकारात्मक दृष्टिकोण, और ऐसा करने के लिए ही अर्ज कर रहा हूं। पहले सुबह उठते, देखो 3 आदतें मैंने कहा, सुबह उठते ही पहली 3 आदतें, और जिनको सबको 10-10 सेकंड का टाइम लगना है। पहला है उठे, उठते ही प्रभु जी को याद किया। अब प्रार्थना में आप कोई भी उस समय याद कर सकते हैं, हे प्रभु जी आपने मुझे आज का दिन दिया, धन्यवाद। आप कह सकते हैं प्रभु जी मेरी रात सुख से बीती, अब मेरा दिन सुख से बीते, ऐसी मुझ पर कृपा करना। बहुत तरीके हैं याद करने के, बहुत सारे तरीके हैं। आप नवकार मंत्र बोल सकते हैं, आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। हमने किसी न किसी रूप में प्रभु जी को याद किया। तो पहली आदत सुबह जल्दी जगने की। दूसरी आदत क्या है? उठते ही प्रभु जी को याद करने की। तीसरी आदत मुस्कुराने की। और चौथी आदत, और वो है एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देने की। चौथी आदत कौन सी? फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं। चौथी आदत, सुबह उठे और उठते ही एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दो, एक दूसरे को शुभकामना दो, एक दूसरे का अभिनंदन और अभिवादन करो। अब एक दूसरे का अभिनंदन कैसे होगा? परंपरा रही है कि सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? मम्मी पापा के पांव छू करके प्रणाम करते हैं। हजारों साल तक ये ब्लेसिंग्स लेने देने की परंपरा रही है, पर आजकल हम लोगों ने क्या कर लिया? शर्म आती है। नई पीढ़ी के लोगों को शर्म आती है, बोले मम्मी के धोख लगाने जाए, दादा के धोख लगाने जाए, बड़ा यूं अटपटा लगता है लोगों को। लोगों को लगता है भाई, मैं कहता हूं भाई 4 क्लास ज़्यादा पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम कोई वायसराय बन गए हो। भाई वायसराय बन गए तब भी तू कितना भी बड़ा हो जा, पर अपने माँ बाप से तो बड़ा नहीं हो सकता। जरा पूछो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछो कि तुम अगर अपनी माँ के पास जाओगे तो सबसे पहला क्या काम करोगे? सबसे पहला क्या काम करोगे? हैं? बिल्कुल क्या करेंगे? पांव छू कर के प्रणाम करेंगे और उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद अपने सिर पर धारण करेंगे, अपने शीश पर उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद अपन ग्रहण करेंगे। हम सोचें हमारे पास पैसा तो बहुत बढ़ गया, शिक्षा तो बहुत बढ़ गई, पर दुआओं की दौलत बहुत घट गई। और दुआओं की दौलत अगर हमने घटा दी है तो भाई केवल पैसे के बलबूते हम इलाज तो कर सकते हैं, पर आशीर्वाद वो ताकत है जो हमें बीमार नहीं होने देती है। पैसे से दवाइयां तो खरीदी जा सकती है, पर स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए तो हमें एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो एक आदत डाल लो ना सुबह उठते ही। जिसमें आदत है ठीक है, और जिसमें आदत नहीं है, सारी दुनिया के लोग ये आदत डालें कि सुबह उठ करके हम ब्लेसिंग्स लेंगे और ब्लेसिंग्स देंगे। इसीलिए तो सुबह उठते ही परंपरा है गुड मॉर्निंग, हम भी बोले, अगला भी बोले, घर के सभी लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोले, घर के सभी सदस्य एक दूसरे को जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा या प्रणाम या शुभकामना, जो आपको अच्छा शब्द लगे, लेकिन सुबह उठते ही एक दूसरे को अपने हृदय की भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, अपनी आत्मीयता एक दूसरे को जरूर समर्पित करें। आप चाहे प्रणाम कर सकते हैं, आप चाहे जादू की झप्पी लगा सकते हैं, आप सुबह उठकर हो सकता है एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। अब तरीका क्या ईजाद करना है वो अपन खुद तय करें, जो हमारे माइंड को सेट करता है, पर एक दूसरे को ब्लेसिंग्स जरूर दें। पांव छूने के बड़े फायदे हैं। बड़ों की पॉजिटिव रेज हमें मिलती है। उनके हाथ जब हमारे सिर पर आते हैं तो उनकी वो रेज भी हमें मिलती है, उनके वाइब्रेशन हमें प्राप्त होते हैं। और तय है कि हम जितने धार्मिक हैं उससे कहीं ज्यादा ही हमारे दादा दादी या मम्मी पापा धार्मिक रहे होंगे, तो उनकी वो पुण्याई, उसके वाइब्रेशन भी हमें प्राप्त होते हैं। भाई जब कोई बहुत तपस्वी नज़र आता है तो मैं कह देता हूँ भाई मेरे से बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं होती, मैं तो भाई आपके पाँव छू लूँ उससे मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये लाइन क्यों कही जाती है? ये लाइन इसलिए कही जाती है कि अगर तेरे ब्लेसिंग्स मुझे मिल गए तो मुझे समझ लो तपस्या का फल मिल गया। बेटा
जब भी प्रणाम करेंगे किसी को तो जवाब क्या मिलेगा? जीते रहो। चलिए, एक आशीर्वाद मिला। अब दूसरा और क्या आशीर्वाद हो सकता है? नंबर 1 जीते रहो, और हैं खुश रहो। देखिए, एक और दूसरा आशीर्वाद निकल के आया। तीसरा और क्या आशीर्वाद निकल सकता है? अब हम आशीर्वाद ही देना भूल गए, क्योंकि बच्चों ने प्रणाम करना ही बंद कर दिया। वो महान आशीर्वादों को याद करो। कोई कहते थे चिरंजीवी भव, कोई कहते आयुष्मान भव, कोई कहते थे विजयी भव, कोई कहते थे चक्रवर्ती भव, पता नहीं, कोई कहते शतायु भव। हाँ, जैसे अब इनको याद आया सौभाग्यवती भव। अब वो इसलिए याद आया कि बेटा तो धोख लगाता नहीं, अब बहू कभी कभी धोख लगा देती होगी, तो याद आ गया सौभाग्यवती भव। हैं, उनको ये याद नहीं आया सौभाग्यशाली भव, क्योंकि बेटा तो अब धोख लगाता नहीं, अब बहू है वो कभी कभी धोख लगा दी, तो इनको याद आया। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सौभाग्यवती है। बेटे से बहू कहीं ज़्यादा अच्छी होती है, बेटे से बहुएं कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। जाए खोटे निकल सकते हैं, पर आए जल्दी से खोटे नहीं निकलते। आए तभी खोटे निकलते हैं जब जाए खोटे हो जाते हैं। घर के जाए जब खोटे निकलते हैं, तब घर में आए लोग खोटे होते हैं। अगर पुत्र प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, तो आने वाली घर की बहू कभी भी ऐसा दिन नहीं जाएगा जो अपने सास ससुर के पांव न छुए। बहन, आप अपने सास ससुर के पांव छूती हैं डेली? अच्छा, ये कहते हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको ही खड़ा कर लेता हूँ, आपको ही आधार बना करके बात समझ और समझा लेता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि आप अपने सास ससुर जी के पांव छूती हैं, तो आपने कहा हाँ छूती हूँ। मैंने पूछा डेली? बोले नहीं, कभी कभी। अब इस कभी कभी का क्या मतलब है? हैं? अच्छा, वो अपने घर की बात बता रहे, अपना एक्सपीरियंस की दिवाली, होली, आखा तीज, राखी, तो त्योहार पर छूती है, वैसे ही है क्या? हाँ, वो कहते हैं या कोई बाहर का आदमी आ गया तो उसके सामने अपनी इज्जत दिखाने के लिए, वो भी अगले की इज्जत नहीं, अपनी इज्जत दिखाने के लिए हम पाँव छू लेते हैं। अच्छा, ज़रा एक बात बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी हुए कितने साल हो गए? 19 साल। अब 19 साल में हमने बताइए प्रोग्रेस किए हैं, हमने प्रगति की है कि अवनति की है? भाई, जो व्यक्ति सुबह उठ करके प्रणाम करता है, पूरी पूरी उम्मीद रखते हैं उस व्यक्ति के द्वारा दिन में अपने माँ बाप की इंसल्ट नहीं हो पाती है। मैंने कहा सुबह तो हमारा फाउंडेशन है, सुबह जो हमने काम कर लिया उसकी तरंग, उसका वाइब्रेशन पूरे दिन भर हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो सुबह क्या करो? सुबह उठ करके डेली 1 साल छू के देखो। मेरा तो ये मानना है ब्लेसिंग्स कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं, दुआएं कभी भी बेकार नहीं जाती है। फिर दुआएं चाहे परमात्मा की हो, गुरु की हो या माँ बाप की हो, मैं तो कहूँगा दुश्मन की भी दुआएं ले लो तो भी फलदायी होती है। अच्छा बताइए, मैंने कहा भगवान को याद करो, कितना मिनट लगा इसमें? मिनट लगा कि सेकंड लगा? सेकंड। मैं आपको सेकंड वाली चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा, मुस्कुराने में मिनट लगे कि सेकंड? सेकंड। बड़ों को पांव छू के प्रणाम किया, इसमें घंटों लगे, मिनट लगे कि सेकंड? सेकंड वाले काम, पर उन सेकंड वाले कामों ने हमारा एक फाउंडेशन मजबूत कर डाला। जो बहू सुबह उठते ही अपने सास ससुर जी के पांव छूती है, जो बेटा अपने माँ बाप के सुबह उठते ही पांव छूता है, दिन भर उनके दिल में अपने बच्चों के लिए दुआएं ही दुआएं रहती है। रात को सोने से पहले जरा एक बात सोच लो, रात को सोने से पहले बेटा अगर अपने पापा जी के पांव दबाकर सेवा करके सोया है, उसको रात में क्या मिलेगा? रात को दादाजी सोए हैं, 2 बजे अब उनकी आंख खुली है, पहले तो नींद आ नहीं रही थी, बेटे ने सेवा की रात को सोने से पहले, और रात को 2 बजे अगर दादाजी की आंख खुली है, अब मन में क्या आ रहा है देखिएगा ख्याल, अरे बेटा मन तो ठाई नहीं पड़ी कणे, मने नींद लागी, मारी आँख कने लगी, मन तो ठाई कौन, तू बेटा देख तू कितो अच्छो बेटो है, रोज मारी सेवा करने सुए, भगवान थारे जेड़ो बेटो सब ने देवे, बेटा तू सुखी रही जे बेटा, मारी उम्र तो पतो को नहीं, मैं 90 साल हो गयो, पर तू मारी रोज सेवा करके सुए, भगवान थारे बेटा पोता थारे पीढ़ी ने खूब फले पो देवे, थाने आशीर्वाद देवे। भगवान के लिए वो जो वहाँ पर रात को 2 बजे वो चारों तरफ सन्नाटा है,
चारों तरफ मौन का वातावरण है, सब सोए हैं। तब एक दादा जगा हुआ अपने पोते के लिए यहाँ से दुआओं की तरंगे दे रहा है कि भगवान तुझे सुखी रखे। अब वो रात को 2 बजे दुआएं, रात को 2 बजे दी गई दुआएं फलदायी होगी होगी होगी। केवल कुछ सेकंड का काम और समझ लो हमने अपना फाउंडेशन मजबूत कर डाला। अब बिस्तर से उठने के बाद जो आवश्यक कार्य है वो कर लो, निवृत्ति कर लो, स्नान कर लो, जो आवश्यक कार्य हैं शरीर के तन मन के वो आवश्यक कार्य निपटा लो। अब उसके बाद अब हम करते हैं और फाउंडेशन को मजबूत। और फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए अब हम 3 काम करते हैं, कुछ नए 3 काम, 3 हैबिट्स और डालते हैं। उनमें से पहली आदत है सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत करना। सबसे पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान देना और ऐसा करने के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए देना। एक्सरसाइज करना, सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाना, 30 मिनट से या 20 मिनट भी दे दो, 15 मिनट भी दे दो, तब भी हमारी बॉडी अपने आप में काम करने में स्फूर्ति वाली बन जाएगी। आप सुबह उठ करके चाहे 20 मिनट टहलिए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, एरोबिक कीजिए, जुम्बा कीजिए, डांस कीजिए, स्विमिंग कीजिए। 1000 तरीके हैं अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के, फिटनेस के लिए। जो दिल को चाहे वो कर लो। अगर जैसे आप में से कोई अगर उम्र वाले हैं, आपसे अब ज़्यादा एक्सरसाइज या कुछ नहीं होता, आप तो बस बॉडी के जो अंग हैं उन अंगों का ही संचालन कर लीजिए। ये अंगों का ही संचालन कर लीजिए बैठ करके। आपको लगता है मेरे से अब कुछ नहीं हो पा रहा है, बॉडी की ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। अपने आप 30 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी की ताकत बढ़ने लग गई है। बस अंगों का संचालन करना शुरू कर दीजिए। गर्दन है, ऊपर नीचे करना शुरू कर दीजिए। 10 बार किया, बस एक्सरसाइज हो रही है। पाँव की इस तरह से एक्सरसाइज लिए, कमर, 2 हाथ पीछे रख दिए, दोनों घुटने मोड़ दिए और घुटनों को रखिए राइट साइड में, गर्दन को ले जाइए लेफ्ट साइड में। अपने आप पूरे मेरुदंड की एक्सरसाइज हो गई। और मेरुदंड में जो भी नसें अगर दबी हुई है, कहीं भी कोई चीज़ जाम हो गई है, तो अपने आप उनमें से वो निकल जाएगी और पूरा का पूरा मेरुदंड हमारा लचीला बन जाएगा। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए देख करके देखिए। शरीर को हम मजबूत बनाएंगे, केवल इम्यून पावर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि अपना इम्यून पावर हम खुद बढ़ाएंगे। दिल से कीजिए, मन से कीजिए, ये भरोसा रख करके, ये कॉन्फिडेंस ला करके कीजिए कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये काम मेरी बॉडी को मजबूत करने का काम करेगा, मेरी फिटनेस के लिए अच्छा रहेगा। उम्र तो भाई जिसको जितना आयुष्य है उसकी उतनी ही उम्र रहेगी। उस उम्र को कोई बढ़ा घटा नहीं सकता, पर जितना भी हम रहेंगे और जिएंगे, कम से कम पूरी ऊर्जा के साथ हम जिएंगे। मैंने उदाहरण दिया था ना, 94 साल की बूढ़ी अम्मा, लेकिन फिर भी फिटनेस पर पूरा ध्यान रखती है। तो सुबह 20 मिनट एक्सरसाइज करो। ये मत कहते रहो भाई हमारा तो कमर दुखे, हमारा तो पाँव दुखे, गठिया है, तो भी अपनी बॉडी को एक्टिव बनाओ। आज जब हमने पहला कदम उठाया तब दर्द है, पर 30 दिन बाद आप मुझे दुआ देंगे, चंद्र प्रभु गुरुजी आपने क्या नुस्खा बताया, मेरी बॉडी का दर्द अब धीरे धीरे कम 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 होने लग गया है। अब मैं बिना गेडिए के चलती हूँ, अब मैं बिना गेडिए के काम करती हूँ। अब मेरे भीतर अब थोड़ा सा भरोसा जग गया है। केवल जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए, पॉजिटिव भाव चाहिए कि भगवान का ये वरदान है हमारा जीवन हमारे लिए, और हम इसको एक्टिव बनाए हुए रहेंगे। ए से एप्पल बचपन में याद किया, अब याद करो ए से एक्टिवनेस। बचपन में याद किया ए फॉर एप्पल, और अब याद करो ए फॉर एक्टिवनेस। अपने आप को सक्रिय बनाओ, चार्ज करो। इसलिए कहूंगा 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए जरूर दो। आज की चिंता मत करो कि आज कमजोरी है, आज दर्द है। भविष्य बहुत सुनहरा है। रात जितनी अंधेरी होती है, सुबह का सूरज उतना ही प्यारा होता है।
मैं फिर कहूँगा, ए के ऊपर ए लिखो, बी के ऊपर बी लिखो, तो 30 दिन में ABCD भी याद हो जाती है। तो 30 दिन तक लगातार अगर अपनी बॉडी के साथ योगाभ्यास, एक्सरसाइज, व्यायाम अगर हम जोड़ते हैं तो इस बॉडी में ताकत आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। तो 3-4 काम सुबह उठते ही 5-5, 10-10 सेकंड के कहे। अब मैं जो काम कह रहा हूँ उनमें से पहला काम है और वो है एक्सरसाइज करने का। दूसरा काम है और वो है प्रतिदिन मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन करने से व्यक्ति अपनी शांति का प्रबंध खुद करता है। इसलिए व्यायाम करने से शरीर मजबूत बनेगा और मेडिटेशन करने से हमारा मन और दिमाग मजबूत बनेगा। मेडिटेशन करने से 3 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा पीस ऑफ माइंड सधेगा, दूसरा फायदा होगा पावर ऑफ माइंड सधेगा, तीसरा फायदा होगा प्योरिटी ऑफ माइंड सधेगी। पीस, पावर, प्योरिटी, शांति, शक्ति और पवित्रता, तीनों चीजों में विकास होगा मेडिटेशन करने से। हर सुबह हम लोगों को शांति का प्रबंध करना चाहिए। पहला पीस ऑफ माइंड, दूसरा पावर ऑफ माइंड और तीसरा प्योरिटी ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड को साधने के लिए आंखें, जब हम ध्यान के लिए बैठ रहे हैं 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है मेथड और तीसरा है कंटिन्यूटी। एनवायरनमेंट यानी शांत वातावरण में जाकर बैठिए जहां बाहर के निमित्त हमें प्रभावित न करे। विधि, मेथड, हमें ध्यान की बिल्कुल छोटी सी सरलतम विधि हमें पता होनी चाहिए। और तीसरा है कंटिन्यूटी, प्रतिदिन करने का अभ्यास डालिए, क्योंकि ये प्रतिदिन हमें फाउंडेशन अपना ठीक करना होता है। और जितना हमने शरीर पर ध्यान दिया, इसको हमने मजबूत बनाने के लिए इसके फाउंडेशन पर हमने ध्यान दिया, उतना ही हमें अपने दिमाग, अपनी मानसिक शक्ति, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रॉपर बनाने के लिए हमें उस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए है मेडिटेशन। मेडिटेशन की बिल्कुल सीधी सरल विधि, जो कि हमें 5-5 मिनट करके, अगर हम 3 चरणों में 15 मिनट में मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं तो ये 15 मिनट हमारे लिए वरदान के रूप में बन जाएंगे। पीस ऑफ माइंड भी सधेगा, पावर ऑफ माइंड भी सधेगा और प्योरिटी ऑफ माइंड भी सधेगा। बिल्कुल सीधी सरल विधि। शांत एकांत वातावरण में जाकर बैठे जहां पर बाहर के निमित्त हमें प्रभावित न करे, बाहर के आउट वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से अपने आप को मुक्त किया, अपने आप से जुड़ने के लिए तत्पर हुए, आती जाती पलकों को झुकाया और आती जाती सांसों पर अपना अवेयरनेस, अपनी जागृति बनानी चाहिए, केवल इस मानसिकता के साथ कि अब मैं पीस ऑफ माइंड को साध रहा हूं। आती जाती सांसों पर ध्यान दो और शांत गति की लंबी सांस लो, शांत गति की लंबी सांस छोड़ो। 5 मिनट तक केवल एक ही काम करना है, न कोई मंत्र की जरूरत, न तंत्र की जरूरत। केवल आती जाती जो सांस है, आती जाती सांस पर शांत गति की लंबी सांस लो, शांत गति की लंबी सांस छोड़ते रहो। अपने आप भाव करते चले जाओ कि मैं पीस ऑफ माइंड को साध रहा हूँ, माइंड को शांत, रिलैक्स, मौन, सहज बनाता जा रहा हूँ और शांत गति की सांस ले रहा हूँ, शांत गति की सांस छोड़ रहा हूँ। लगभग 5 मिनट का ये समय लगेगा। मैंने शांत गति की लंबी सांस इसलिए कही क्योंकि शुरुआती दिनों में अगर आप अपनी नेचुरल सांसों पर, नेचुरल ब्रीदिंग पर अगर अवेयरनेस साधेंगे तो मन की उमड़ घुमड़, मंकी माइंड, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए शांत गति की लंबी सांस लो, शांत गति की लंबी सांस छोड़ते जाओ। बस केवल पीस, माइंड को हम शांत करने का अभ्यास कर रहे हैं। लगभग 5 मिनट तक शांत गति की लंबी सांस। तब तक इन सांसों पर ध्यान दो जब तक अंदर में माइंड हमारा शांत न हो जाए। और जैसे ही माइंड शांत हो जाए, अब दूसरा काम करो, पावर ऑफ माइंड। और उसके लिए अपनी तीसरी आंख पर, अपने ज्ञान केंद्र पर, इस बिंदु पर लगभग 5 मिनट तक बिना माइंड पर कोई जोर दिए, मेडिटेशन जोर देना है ही नहीं, केवल लीन होने की क्रिया है।
अपने आप को लीन करने की क्रिया है। और यहाँ पर 5 मिनट तक अपनी मानसिक शक्ति, अपनी मानस ज्योति या जो भी है, केवल 5 मिनट तक यहाँ पर देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। अपने आप हमारी भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा एकत्र होने लग गई है, चेतना हमारी एकत्रित होने लग गई है, अपने आप हमारी संवेदनाओं पर जागृति होने लग गई है, अपने आप माइंड हमारा पावरफुल होता चला जा रहा है। जैसे सूरज की रोशनी को अगर ग्लास में ले लो और कागज पर डालो तो कागज में भी आग लग जाती है, ऐसे ही हम हमारी मानसिक शक्ति को जब एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो अपने आप हमारी मेधा, हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि अपने आप प्रखर 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 होने लग जाती है। हम भी तो आखिर वही माँ बाप से पैदा हुए हैं, वही मिट्टी के पुतले हैं, वही पंच तत्वों से बनी हुई ये काया है, पर इसमें जो प्रतिभा में प्रखरता है, जो तेजस्विता है, वो सब मेडिटेशन का परिणाम है। और इसलिए कहता हूँ रोजाना 5 मिनट तक यहाँ पर 5 मिनट तक शांत लंबी सांस, उसके बाद 5 मिनट तक बस केवल, हो सकता है शुरुआती 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक आपको लगता है कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर बिना कोई चीज़ को जोड़े कि बस केवल यहाँ पर देखते जाओ। जैसे हम टीवी को देखते हैं, जैसे हम फिल्म के पर्दे को देखते हैं, जैसे हम पेड़ की डाली पर बैठी हुई चिड़िया को लगातार देखते हैं, बस ऐसे ही अपने आप को देखना है, अपने आप की संवेदना करनी है, अपने आप पर अपनी अवेयरनेस, अपनी आत्म जागृति को साधते चले जाना है। मेरा दावा है आप कुछ दिन करके देखिए, आप बोलेंगे कि मुझे तो मेरी आत्म अनुभूति होने लग गई है। जिस आत्मा की अनुभूति के लिए लोग गुफाओं में जाते हैं, आपको अपने घर बैठे उस आत्म अनुभूति की दशा आपके भीतर घटित होती चली जाएगी। हर व्यक्ति आत्मज्ञान का स्वामी होना चाहिए, पर उसका मार्ग है ध्यान। मैंने कहा 15 मिनट का मेथड, 5 मिनट सांसों पर ध्यान दो, 5 मिनट तक अपनी थर्ड आई, अपनी छठी इंद्रिय, अपने प्रज्ञा केंद्र पर अपनी जागृति साधो, और उसके बाद 5 मिनट के लिए प्योरिटी ऑफ माइंड, अपने अंतर्मन को पवित्र बनाने का उपक्रम है। और वो उपक्रम है अपने तीसरी आंख को अब आकाश की ओर ऊपर उठा लो, और थोड़ा सा हल्का सा आकाश के ओर ऊपर उठाकर 5 मिनट तक केवल मौन शांत बैठो। अपने आप आकाशीय ऊर्जा, अपने आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अपने आप कॉस्मिक ऊर्जा के साथ हमारे संबंध जुड़ते जाएंगे और हम परमात्मा के प्रत्यक्ष सानिध्य में होते चले जाएंगे। और जब भी कोई व्यक्ति उस परमात्मा चेतना, उस परा चेतना के साथ अपने आप को एकाकार करता है, 5 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है। ध्यान क्रिया का नाम नहीं है, ध्यान केवल लीन होने का नाम है। और हम जब केवल 5 मिनट के लिए बस केवल बैठे हैं, लीन होकर बैठे हैं, अपने आप ऊर्जा अपना काम कर रही है, अपने आप ऊर्जा काम करती है। जैसे हम सीटी स्कैन कराने के लिए जाते हैं, जैसे हम एमआरआई कराने के लिए जाते हैं, हम तो केवल सो जाते हैं, मशीन अपने आप अपना काम करना शुरू कर देती है। हम केवल लीनता साध रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ, अपने आप वो ऊर्जा अपना जो काम करना होता है वो करती है। कि कोई भी व्यक्ति अपने मन को पवित्र बाहरी संसाधनों से नहीं कर पाया, अपने मन को निर्मल करने का पवित्र उपक्रम है आकाशीय ऊर्जा के साथ। सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्माओं के साथ अपना एकाकार बना लो, बैकुंठ धाम के साथ अपना एकाकार बना लो, परमात्मा चेतना के साथ अपना एकाकार बना लो। बस केवल बैठना है, ऊपर झांक करते हुए, आकाश की ओर झांकते हुए बस केवल लीन होना है। 5 मिनट बाद जब सहज हो जाइए, यहाँ से जो ऊर्जा हमें मिली है उसे पूरे शरीर में प्रवाहित कर लीजिए। जो ऊर्जा हमें आकाश से मिली है वो सारी ऊर्जा को अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपने मेरुदंड में, अपने पूरे शरीर में, केवल 10-15 सेकंड लगते हैं उस ऊर्जा को पूरे शरीर में हम व्याप्त करते चले जाएं। मौन हो गए, आप पाएंगे केवल ये 15 मिनट के बाद आपका माइंड भी चार्ज हुआ, बॉडी भी चार्ज हुई, तन मन में शुद्धि आई, तन मन में शक्ति का संचार हुआ। केवल 15 मिनट के इस प्रयोग ने हमें अद्भुत आध्यात्मिक परिणाम दे दिया।
आप सुबह भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, पर सुबह का समय, मैंने कहा कि सुबह का फाउंडेशन ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए मेडिटेशन ज़रूर कर लो, शांति का प्रबंध कर लो। हर व्यक्ति चाहता तो है शांति मिले, पर शांति कोई बाजार में नहीं बिकती है, शांति हमें अपने भीतर घटित करनी पड़ती है। शांति का प्रकाश हमें खुद फैलाना पड़ता है। शांति शांति कहने से किसी को शांति नहीं मिलती है। हर आदमी तनावग्रस्त है, हर आदमी क्रोधग्रस्त है। एक सेकंड लगता है, एक शब्द बोलते ही आदमी का भेजा गर्म हो जाता है। हमें अपने भीतर शांति के बीज बोने पड़ेंगे, हमें शांति के झरने में स्नान करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा एक आदत डाल लो, और वह है शांति उतरने की, शांति में उतरने की एक आदत। दो बातें। पहली बात, सुबह 2 पन्ने ही सही, 1 पन्ना ही सही, किसी अच्छी किताब का 1 पन्ना जरूर पढ़िए। मैं तो कहूंगा ऐसी किताब पढ़िए जिसमें परमात्मा का ज्ञान व्याप्त हो, जिसमें किसी महापुरुष के अनुभव व्याप्त हो। ऐसी किसी पवित्र किताब को पढ़िए जिसको पढ़ने से आपको भीतर में एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य ज्ञान की स्थिति घटित हो, एक अच्छी प्रेरणा मिले। आप जिनवाणी पढ़ सकते हैं, आप गीता पढ़ सकते हैं, आप रामायण पढ़ सकते हैं, आप वर्तमान के महान चिंतक लोगों को पढ़ सकते हैं। आप श्री राम शर्मा आचार्य को पढ़िए, आचार्य महाप्रज्ञ को पढ़िए, आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी को पढ़िए। आप दीपक चोपड़ा, प्रमोद बत्रा, शिव खेड़ा, बहुत सारे लोग हैं, या चंद्र प्रभु को पढ़िए, ललित प्रभु को पढ़िए, जो आपके दिल को ठीक लगे। कुल मिलाकर हम जब पवित्र किताब पढ़ रहे हैं तो उस लेखक के पास नहीं जा रहे हैं, उस लेखक के महान विचारों के पास जा रहे हैं, और उनके विचारों से हम अपने विचारों का स्नान कर रहे हैं। बुद्धि, बॉडी को ठीक करने के लिए तो हम लोग अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, पर अपनी बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। मैं तो कहूँगा खूब किताबें लो, खूब किताबें बांटो, जन जन तक बांटो। जिसको लगता है कि मैं अपने जीवन में एक विद्यालय न बना पाया, वो हर महीने 1000 रुपये की किताबें खरीदे और जनता को बांटे। ये एक ऐसी प्रभावना है, ये एक ऐसी दीपावली है जो हम हर रोज अपने द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो पवित्र किताब की 2 पंक्तियां हम लोगों ने इसीलिए टेबल कैलेंडर निकलवाए, वार्षिक टेबल कैलेंडर, मासिक टेबल कैलेंडर। जिनको लगता है मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ तू केवल उस टेबल कैलेंडर की 4 पंक्तियाँ पढ़ करके निकल जा। वो 4 पंक्तियाँ भी दिन भर तुझे एक विटामिन सी का काम करेगी और तुझे अंदर से प्रेरणा देती रहेगी। इसलिए तो वार्षिक कैलेंडर निकाले जाते हैं। हमने इतने सारे वार्षिक कैलेंडर निकाले, वो इसीलिए निकाले ताकि हम रोजाना कम से कम 4 लाइन की एक बात तो हम जरूर पढ़ ही लें। हमने दिन की शुरुआत कैसे की? हमने योगाभ्यास के साथ की, हमने शांति का प्रबंध करते हुए मेडिटेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत की, और हमने अच्छी किताब पढ़ करके अच्छी प्रेरणाओं के साथ अपने दिन की शुरुआत की। और सुबह अच्छा फाउंडेशन बनाने के लिए अंतिम जो एक बात निवेदन कर रहा हूँ, वो निवेदन है रोज स्वयं को मोटिवेट जरूर करें, स्वयं को प्रेरित जरूर करें। अपने आप को हमें जगाना पड़ता है। कुंभकर्ण को तो लोगों ने जगाया था, अंदर में जो हमारे कुंभकर्ण बैठा है उसको हमें जगाना होगा। हमें अपने आप से कहना होगा, जैसे मोटिवेट कर सकते हैं अपन, आई एम पॉजिटिव पर्सन। देखो अपने आप को पॉजिटिव, अब हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, हम घर से निकल रहे हैं उससे पहले हम अपने आप को मोटिवेट करते हुए निकल रहे हैं, और आई एम पॉजिटिव पर्सन अपने आप को कह करके देखिए, अंदर से प्रेरित करके देखिए। और जैसे ही आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कहेंगे आई एम पॉजिटिव पर्सन, एक बार सुबह अगर आपने कह दिया, दिन भर आप हर तरह की नेगेटिविटी का सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। तो जैसे मैं कुछ लाइनें कह देता हूं, आई एम पॉजिटिव पर्सन, सब बोल लो आई एम। पहले इंग्लिश में बुला देता हूं, फिर हिंदी में बुलवा देता हूं। आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम
पॉजिटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम हैप्पी पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम सक्सेसफुल पर्सन। और भाई मैं तो इस तरह की लाइनें बनाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, अलग अलग तरह के मोटिवेट करने के लिए अलग अलग वाक्य बनाता रहता हूँ, खुद को भी कहता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ। अथवा आप कह सकते हैं मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दूसरों को जैसे भी है उनको स्वीकार करता हूँ, मेरा हर शब्द, हर सोच और हर विचार दूसरों को सुख ही देंगे, मैं खुद भी हमेशा खुश रहूँगा और दूसरों को भी खुशियाँ बांटूंगा। बहुत सारे इस तरह से खुद को मोटिवेट करने की लाइनें हो सकती है। अथवा कभी मैंने कहा है आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई कैन डू, टुडे इज माई डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी। खुद को मोटिवेट हमें जरूर करना चाहिए, खुद को जगाना चाहिए, खुद को अंदर से प्रेरित करना चाहिए। हमारे सत्संग क्या है? लोगों को अंदर से प्रेरित करने की कला है। हमारे सत्संग लोगों को अंदर से मोटिवेट करने की, अंदर से प्रेरित करने की कला है। बताओ भगवान महावीर ने केवल ज्ञान पाने के बाद 30 साल तक क्या काम किया? तो मैं कहूंगा उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को क्या किया? तो मैं कहूंगा उन्होंने उसे मोटिवेट किया, उसे प्रेरित किया, उसकी निराश हो चुकी आत्मा को फिर से जागृत किया। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा देना। और जब जब भी किसी को प्रेरणा मिलती है, याद कीजिए जब सीता जी का अपहरण हो गया था, हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे हुए और सब लोग ये सोच रहे हैं कि इतने लंबे 400 योजन को पार करके लंका तक जाएगा कौन? तब जामवंत ने एक काम किया था। क्या काम किया? क्या किया? बोलिए। जामवंत जी ने एक काम किया था। क्या किया था? हनुमान जी को हैं उनकी शक्तियां याद दिलाई। यही तो है मोटिवेशन, यही तो है प्रेरणा कि हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम किया। जागो हनुमान जागो, अपनी शक्तियों को पहचानो। अरे तुम तो सूर्य को भी बालपणे रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अरे तुमने तो बचपन में जब सूर्य को ग्रहण कर लिया, तीनों लोक में अंधियारा आ गया था। उन शक्तियों को जगाने के लिए जामवंत जी ने केवल एक ही काम किया, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। भाई मैं भी आपको मोटिवेशन देने का काम कर रहा हूं और आप खुद भी अपने आप को मोटिवेशन देने का काम करें। हाँ मैं हूं, मैं खुश हूं, दूसरों को भी खुशियां देता हूं। चलो वापस सब रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पहली आदत, सुबह जल्दी जगने की आदत, सूर्योदय से 1 घंटा पहले। नंबर 2 सुबह उठते ही परमात्मा को याद करना। नंबर 3 सुबह उठते ही मुस्कुराना। नंबर 4 सुबह उठने के बाद एक दूसरे का अभिनंदन करना, अभिवादन करना और प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेना। नंबर 5 पांचवी आदत, और वो है रोजाना सुबह एक्सरसाइज करना, बॉडी के फिटनेस पर ध्यान देना। नंबर 6 दिमाग को पीसफुल, पावरफुल और प्योरीफाइड बनाने के लिए मेडिटेशन जरूर अवश्यमेव करना। 7वीं आदत अच्छी किताब पढ़ना। 8वीं आदत, और वो है खुद को प्रेरित करना, खुद को अंदर से जगाना, मोटिवेशन करना। और खुद न जगा पाओ तो चंद्र प्रभु की पाठशाला में आ जाना। वो अंदर से व्यक्ति को जगाने का, हमारी चेतना को जगाने का काम कर देगा। पर हाँ, अंतिम 9वीं आदत इतनी ज़रूर रखना, घर से जब बाहर रवाना हो रहे हो तो बहुत खुश हो करके जाना, मुंह चढ़ा करके मत जाना। घर वालों से भी कहूँगा, तुम अगर अपने पति को रवाना कर रही हो तो उनको इतना खुश करके भेजना कि दिन भर उनका खुशियों से भरा रहे। रोते झींकते रवाना करोगे, वो भी दिन भर टेंशन में रहेंगे और तुम भी पीछे टेंशन में रहोगे। तो उनको खुशी खुशी रवाना करो। और तुम भी जा रहे हो तो बिल्कुल सब लोगों को हेलो हाय, सबको खुशियाँ देते हुए जाओ।
ताकि पीछे भी खुशियाँ रहे और तुम जहाँ जहाँ कदम आगे बढ़ाओ तुम्हारे आगे भी और तुम्हारे साथ साथ भी खुशियाँ हमेशा बढ़ती रहे। मैंने कहा कोई 88 वर्ष का युवा हो सकता है, तो हमारी जो भी उम्र है हम ताज़ ज़िंदगी युवा रह सकते हैं। बस केवल प्रतिदिन के सुबह के फाउंडेशन पर हमें जागरूकता बरतनी होगी। जो जिसका भी फाउंडेशन मजबूत होगा पूरा दिन उसका मजबूत रहेगा। हमारे हाथ में बीता हुआ कल तो नहीं है, पर आज का दिन हमारे हाथ में है। हर आज का फाउंडेशन सुख में, शक्ति में और आनंदवर्धक अवश्य होना चाहिए। सहज रूप से अपनी ओर से आज इतना ही अनुरोध कर रहा हूँ। लो 2 लाइनें वापस गा लेते हैं। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। बोलो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो।